अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड वो है अवेयरनेस मैसेजेस कैन बी गिवन टू द मैसेज थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। कि कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे जो है वो इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, डेंगू अवेयरनेस को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लाइक रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर्स शुड आल्सो प्ले देयर पॉजिटिव रोल by informing their students about all the factors involved in the spread of disease and about its कंट्रोल। के टीचर्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयरनेस दे सकते हैं। द स्टूडेंट कैन स्प्रेड दिस मैसेज टू देयर होम एंड फैमिली एंड आल्सो टू द अदर मेंबर्स ऑफ देयर लोकेलिटी। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने घरों में जाकर इससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी में इस बात को फैला सकते हैं। खतीब्स ऑफ मॉस्क शुड स्प्रेड दिस मैसेज अमंग द पब्लिक थ्रू देयर सरमन्स। जो मस्जिद के इमाम हैं वो ऐलान करके जो है वो डेंगू से रिलेटेड प्रिकॉशंस दे सकते हैं। मार्केट कमेटी एंड यूनियन कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन दिस रिकॉर्ड। जो बाज़ार की जो कमेटीज़ होती हैं, जो यूनियंस होती हैं, उनके जो सदर हैं वो इस रिलेटेड जो है वो लोगों को जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा जो लेक्चर है आज का बीएससी का पेज नंबर 254 चैप्टर 13 टॉपिक है 13.11.1.1 पीयर टू पीयर नेटवर्क। Peer-to-peer LAN is a simple and inexpensive network. It normally connects less than 10 computers. Each computer in this network can share hardware, data, or information of any computer in the network. Each computer stores file on its own storage devices. पीयर टू पीयर लैन क्या होता है कि ये एक सिंपल है और इनएक्सपेंसिव नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कितने कंप्यूटर्स को, लेस दैन 10 कंप्यूटर्स को। यानी इसमें कंप्यूटर्स की तादाद जो है बहुत कम है। हर जो कंप्यूटर होता है इस नेटवर्क में वो क्या चीज़ें शेयर कर होता है, वो हार्डवेयर को शेयर कर सकता है, वो डेटा को शेयर कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर की जो कि उस नेटवर्क में कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर जो होता है वो स्टोर करता है जो फाइल्स हैं वो अपनी अपनी स्टोरेज devices पे। The network operating system and application software are installed on all computers. Any computer in the network can use the resources of any other computer in the network. Peer-to-peer networks are suitable for small business and home users. Windows provides peer-to-peer network utility. कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है उसके लिए हर कंप्यूटर जो है नेटवर्क के अंदर उस पर इंस्टॉल होनी चाहिए दो चीज़ें, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उस नेटवर्क के अंदर वो सारे जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक प्रिंटर है, उस पूरे जो 10 का एक कंबाइन करके नेटवर्क बनाया गया तो उसमें अगर एक प्रिंटर है या एक जो है वो कोई भी स्कैनर है तो सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो इस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये सूटेबल किसके लिए, जो स्मॉल बिज़नेस होता है, जो होम यूज़र्स हैं, यानी जहाँ पे कम लेवल पे जो है ये यूज़ किया जा सकता है। और विंडोज़ प्रोवाइड करती है पीयर टू पीयर नेटवर्क की यूटिलिटी। देन आते हैं इसके एडवांटेजेस पीयर टू पीयर नेटवर्क के कि क्यों हम इसको यूज़ करें। सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क आर एज फॉलो। इट इज़ ईजी टू सेटअप। अब ईजी टू सेटअप क्यों है, क्योंकि इसमें कम तादाद में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, कम इसमें केबलिंग है, कम इसमें जो है वो सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो आसान है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन। जब इंस्टॉल करना ईजी है तो फिर उसको मेंटेन करना भी तो आसान होगा। इट डजेंट रिक्वायर एन एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर। अब इसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, सर्वर कंप्यूटर नहीं चाहिए। सारे कंप्यूटर जो हैं वो एट द सेम लेवल काम कर रहे हैं तो सारे कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेबिलिटी अपनी होगी, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के शेयर कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसिव किस्म का सर्वर जो है वो रिक्वायर नहीं है, इस वजह से ये लेस एक्सपेंसिव है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। जो जहाँ पे थोड़े से हमें कंप्यूटर रिक्वायर है जिनको आपस में हमने कनेक्ट करना है नेटवर्क के थ्रू, तो वहाँ पे जो है बेस्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि क्यों हम इसको यूज़ ना करें। द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क एज फॉलो। हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। It also provides less security of data because files are stored at different locations in the network. अब इसमें एक ये पॉइंट था कि जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू,
वो अपना अपना जो है वो उनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, उनकी अपने अपने स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें फिर सिक्योरिटी जो लेवल जो होता है वो लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है वो अगर अनइंटेंशनली या मिस्टेकनली अपना डेटा डिलीट कर दे तो उससे वो डेटा लॉस हो जाएगा, उसका कोई बैकअप जो है वो सर्वर कंप्यूटर पे नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ये लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और अगर इसमें जो है वो हैवी यूज़ आप यूज़ कर दोगे तो वहाँ पे जो है वो नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन हो सकती है। इसके नीचे एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है और वो नेटवर्क केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। अब वो एक प्रिंटर केबल के थ्रू एक इंकजेट प्रिंटर से कनेक्टेड है। तो अब वो इंकजेट प्रिंटर जो है वो सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लाइक 8 कंप्यूटर है नेटवर्क में, 9 है या 10 है, तो वो सारे उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। जो क्लाइंट सर्वर होता है उसमें एक कंप्यूटर एज क्लाइंट एक्ट करता है, लाइक एक कंप्यूटर एज सर्वर एक्ट करता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एज क्लाइंट एक्ट करते हैं, और अब वो सर्विसेज को अचीव करते हैं फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर। Is a network in which one or more computers work as server and other computer work as clients. The server computer provides services for all the clients. सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर, कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो मोर पावरफुल कंप्यूटर होता है। इट कंट्रोल्स एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब एक ये जो मेन डिफरेंस आया है वो पीयर टू पीयर के दरमियान में और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के दरमियान में, वो क्या है कि स्टोरेज, इसमें जो स्टोरेज एरिया होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, वो सर्वर के पास होता है, और जो पीयर टू पीयर होते हैं उसमें हर कंप्यूटर का अपना जो है वो स्टोरेज एरिया होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेंट्रली स्टोर होते हैं सर्वर कंप्यूटर पे, और सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो एक्सेस होती है कि किसने अभी किस चीज़ को एक्सेस करना है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर. Server computer is more powerful than client computers and contains more memory. जो क्लाइंट हैं वो रिसोर्सेज के लिए किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर को, और सर्वर कंप्यूटर जो है वो मोर पावरफुल कंप्यूटर है देन क्लाइंट कंप्यूटर एंड कंटेन्स मोर मेमोरी. सम सर्वर आर आल्सो नोन एज डेडिकेटेड सर्वर. इसको हम पहले भी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्वर्स हैं वो डेडिकेटेड सर्वर्स भी हो सकते हैं. डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्जाम्पल, file server is used to store and manage files. Print server is used to manage printer and prints job. Network server is used to manage network traffic. तो जो सर्वर होगा जिस काम से रिलेटेड एक स्पेसिफिक उसको टास्क डेडिकेट कर दिया जाएगा तो उसने वही चीज़ मेंटेन करनी है. फाइल सर्वर है तो उसने फाइल्स को मैनेज करना है और स्टोर करना है. प्रिंट सर्वर है तो उसने जॉब्स को या जो भी कोई प्रोग्राम है उसको प्रिंट करना है. और नेटवर्क सर्वर है तो उसने मैनेज करना है जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक है. देन आते हैं एडवांटेजेस. सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर एज फॉलो. इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क, कि ये जो है वो डेटा का वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है. अब डेटा का वॉल्यूम ये कैसे रिड्यूस करता है, अब जो हमने पीयर टू पीयर पढ़ा था उसमें कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो मैसेज भेज सकता है नेटवर्क में, लेकिन सर्वर कंप्यूटर जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है एक्सेस को, कि किसने अभी करंटली जो है वो एक्सेस करना है किस डेटा को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को जो एक्सेस होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है सर्वर कंप्यूटर. इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. अब ये जो होता है इसका रिस्पॉन्स एक तो फास्टर है. इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सर्वर. तो ज़्यादा जो इसमें काम हो रहा होता है, ज़्यादा जो सारा टास्क वगैरह हो रहे होते हैं, ज़्यादा जो प्रोसेसिंग पावर होती है, ज़्यादा जो मेमोरी होती है वो सर्वर के पास होती है. इसलिए जो सर्वर होता है वो कॉस्टली होता है, लेकिन जो उसके क्लाइंट्स होते हैं वो लेस कॉस्ट चार्ज करते हैं. अब कुछ डिसएडवांटेज हैं कि क्यों हम जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ ना करें, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम क्यों यूज़ ना करें. इट इज़ एन एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर आर कॉस्टली. अब इसमें जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं सारी, उसमें जो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है वो हाई लेवल की होती हैं. इस वजह से जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो एक्सपेंसिव होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो होती है वो कॉस्ट अफेक्ट होती है. द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर्स गोज डाउन, कि अगर सर्वर कंप्यूटर फेल होता है तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा. अब इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू देखें तो इस डायग्राम में क्या है कि क्लाइंट सर्वर ये नेटवर्क है. स्टेप 1 में क्या हो रहा है, द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर.
जहाँ पे जो बी एज सर्वर कंप्यूटर एक्ट कर रहा है और ए जो है वो एज क्लाइंट एक्ट कर रहा है। तो जो क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को किसी भी सर्विस को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देगा उस रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट को। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द क्लाइंट कंप्यूटर। तो जैसे ही रिक्वेस्ट की जाएगी वैसे ही जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करके सर्वर जो है वो डिसाइड करेगा कि अभी मैंने करंटली किस क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन करना है, तो वो उसको जो है वो रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है आज का BSc का वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।